Here is the chapter first, The Lost Child. It has it has been written by The Lost Child, chapter 1 of the Moment, class 9th. The Lost Child is basically written by Mulk Raz Anand. Basically, the Mulk Raj Anand has been one of the finest and the foremost poet of the India of the 20th century. His writing skill is fully concentrated with the rural aspect, poverty zone, humanistic approach. He has been the pioneer of the Indian English literature, and he is the one of the finest towering personality of the English in the Indian literary circle. Here, very finest and very classical, a story of the full of the psychological children has been displayed so vividly that you will involve here very much. Here I start. It was the festival of the spring. From the wintry shade of the narrow lanes and the alley emerged a gaily clad humanity. It was a festival of the spring. Basically, वसंत का मौसम है. वसंत का मौसम है. Festival of spring. As we know, in the festival of spring, what does? New colors, new life comes out, blooms. From the wintry shade of the narrow lanes and the alley emerged the daptly clad humanity. In the meantime, this is the period, this is the phase जहाँ आप जनरली गर्मी के दिनों में जाड़ा के दिनों में आप देखते होंगे जो ओस की बूंदें हैं, जो बहुत ही नैरो लेन है, दुबली पतली, बहुत ही संकीर्ण पतली जो रोड है, पतले जो रास्ते हैं जिससे ह्यूमन लोग आते जाते हैं, उस पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दे आर इन द फुल ऑफ द वेरी गुड मूड. They are all are the very healthy with their moods. Some walked, some rode on the horses, some walked. कुछ जो लोग जो आ जा रहे हैं वो पैदल हैं. Some rode on the horses. और कुछ जो लोग हैं वो हॉर्सेस पर हैं. अदर साइड कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं. बीइंग कैरीड इन ए बैम्बो बुलकॉट कार्ट. बैम्बो बुलकॉट कार्ट, बैम्बो रखा हुआ है बुलकॉट पर और उस पर वो लोग आ जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय रैन टुवर्ड्स हर फादर लेग्स एंड ब्रीमिंग ओवर द लाइफ एंड द लव. इसी बीच में एक कपल है, एक पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स के पापा के दोनों पाँव के बीच में एक बच्चा निकल रहा है. कभी पीछे छूट रहा है, कभी निकल रहा है, कभी पीछे छूट रहा है. और जहाँ वो लाइफ और लॉदर के साथ खेल रहा है. लाइफ मीन्स लाइफ एंड द लॉदर मीन्स हंसमुख लड़का. वो अपने फादर मदर और बच्चों के साथ वो खेल रहा है. कम चाइल्ड कम, कॉल द पेरेंट्स. इसी बीच में उस बच्चे के मम्मी पापा बोलते हैं, बच्चे आओ 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 बच्चे. एज ही द लेग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दे लाइंड इन द वे. वो जिस रास्ते से जा रहे हैं पेरेंट्स और बच्चे, उस रास्ते में बहुत सारे टॉयज की दुकान है. बच्चे का सारा जो दिमाग है वो उस टॉयज की दुकान पर लगा हुआ है. इस कारण से वो बच्चों की चाल और स्पीड जो है कम हो जा रही है. और इसी बीच में उसके पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, आओ बच्चे आओ. ही हरी टुवर्ड्स हिज द पेरेंट्स. इसी बीच में बच्चा जैसे ही ऑर्डर सुना वो अपने गति को अपने मम्मी पापा के गति की तरफ के स्पीड अप में ले जा रहा है. एंड ही इज़ द फीट ओबिडियंट टू देयर कॉल. और बच्चे अपने फादर मदर की बात तो मानते ही हैं. हिज आइज इज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिकॉर्डिंग टॉय. और उसका जो आइज है अभी तक जा तो रहा है वो मम्मी पापा के साथ, लेकिन उसका दिमाग अभी तक पीछे जो टॉयज है वो वहाँ पर है. As he came to where they had the stop to wait for him, he could not suppress the desire on the heart. लेकिन उसके हृदय में अत्यधिक
प्रबल इच्छा है, अत्यधिक विश है कि हमारे मम्मी पापा हमको वो रुके और टॉयस कर दें। इवन टफ ही न्यू दैट द ओल्ड एंड द कोल्ड स्टेयर ऑफ द रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। लेकिन उसको ये भी बात पता है कि जैसे ही मैं अपने मम्मी पापा को टॉयस परचेज के बारे में बोलूँगा, वैसे ही मेरी मम्मी पापा का मूड क्या होगा, वो रिफ्यूज़ल मोड में होंगे। आई वांट द टॉय ही प्लीडेड, वो वकायत भी कर रहा है कि हम खरीदना चाहते हैं ये टॉय को। हिज फादर लुक एट हिम इन द रेड आइज, काफ़ी आँख बाबुले होकर उसके मम्मी पापा उस पर देख रहे हैं। एंड ही इज़ द फैमिलियर टैरेंट वे, ये पहले से उनके पिताजी का स्टाइल है। हिज मदर मेल्टेड बाई हर फ्री स्ट्रीप ऑफ ए डे वाज टेंडर एंड द गिविंग हिम ए फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। मदर इस चीज़ को जान रही है। मदर बोले कि तुम मेरा उंगली पकड़ो और आगे चढ़ो। वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं और वो टेंडर एज में है। And giving him her finger to hold on and look child what is before you, it is the flowering mustard field। जब सामने जा रहे हैं तो सरसों, पीले पीले सरसों झूम रहे हैं आगे, पहले लाइक द मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा है कि जैसे पका हुआ जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उस कलर में वो मस्टर्ड फील्ड में गोल्ड की तरह वो मस्टर्ड फैले हुए हैं। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड द माइल्स ऑफ इवन लैंड, और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक मोल्टेन गोल्ड की तरह आप सीड को देख रहे हैं, सरसों के सीड को देख रहे हैं, जहाँ कहीं आपको लैंड नज़र नहीं आ रही है। A group of the dragonflies were the bustling about there, the gaudy purple wings and intercepting the flight of the lone back bee or a butterfly in the search of the sweetness from the flower। आप अच्छी तरह से जान रहे हैं बीइंग ए स्टूडेंट की बटरफ्लाई, ड्रैगन या बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सरसों का खेत। वो ड्रैगन फ्लाई भी वहाँ पर है, वहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाई भी हैं, ब्लैक फीस भी हैं। वो नेक्टर के लिए वहाँ गए हैं, बच्चा उसको चाह रहा है इंटरसेप्ट करना, पकड़ना चाह रहा है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और लगातार वो टारगेटेड किए हुआ है, इस ड्रैगन को हमको पकड़ना है, उसी हिसाब से वो आगे चढ़ रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग इन द रेस्ट ही कुड ट्राई टू कैच इट। इसी बीच में ही इज़ मेकिंग ए वेरी मैमॉन्थ एंड वेरी सीरियस ट्राई टू पिक अप द ड्रैगन फ्लाई को वो बहुत ज़बरदस्त पकड़ना भी चाह रहा है। बट इट वुड बी द फ्लटरिंग फ्लॉपिंग अप टू द एयर, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही, वो भाग जा रही है। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड द मदर गेव द कॉशनरी कॉल कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। इसी बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने। वो जा ही रहा है, इन द मीन टाइम ही रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम हिज मदर, बच्चे प्लीज कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सो दिस अपॉर्चुनिटी अगेन वेट फॉर ए इवेंट, मीन्स कि अगेन बच्चा अपने मम्मी पापा के कॉल पर चला गया है, और जो बचपना की जो उसके पास डिज़ायर है, या टॉय खरीदने की डिज़ायर, या बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई पकड़ने की डिज़ायर, वो अभी तक फुलफिल हो नहीं पा रही है। He ran towards his the parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon he left behind, attracted by the little insect and the worms along the footpath that were teeming out for their the hiding place and they enjoy the sunshine। इसी बीच में बच्चे अपने पेरेंट के साथ उसी खेत के पगडंडियों से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सारे लोग बड़े ही अच्छे मूड्स में हैं। और वो एरिया जहाँ नज़र के सामने गोल्डन मोल्ड सीड्स है, रास्ते पगडंडियों वाले हैं, और इन लोगों के साथ वहाँ बटरफ्लाई भी है, ड्रैगन फ्लाई भी है। कम चाइल्ड कम, हिज द पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम ए शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड द सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल एंड ही रैन टुवर्ड्स देम। इसी बीच में मम्मी पापा पहले जाके एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ एरिया है जहाँ पे शेड है, ग्रूव का शेड है। ग्रूव का मतलब होता है वैसा पेड़ पौधे जो एक ही जाति का हो और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जैसे आम है, 200 आम का पेड़ है, यू विल कॉल इट ग्रूव। तो वहाँ वेल के बगल में, वेल मीन्स वेल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कुआं। वेल मीन्स कुआं। वो कुआं के सामने वो वहाँ ग्रूव है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स
called from a shed from where they had seated themselves on the edge of the wall. He ran towards them. और आप जानते हैं बच्चा अपने फादर मदर की बात को मानेगा ही और वहाँ जा रहा है. A shower of the young flower fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो बच्चा दौड़ के ग्रोव में जा रहा है, and forgetting his the parents, he began to gather the raining petals of his hand. और वो जैसे ही वो ग्रोव के भीतर जा रहा है, बहुत सारे पखुड़िया फूल के गिर रहे हैं. But lo, he heard a cooing of the doves and the ran towards his the parents shouting, dove, dove. The raining petals dropped from the forgotten hands. Actually वहाँ डोव जो है एक बड़ा ही सुंदर चिड़िया होती है और वो डोव जो है वो पेटल्स को वहाँ गिरा रहा है. वो अपने पेरेंट्स को भी इस सेलिब्रेशन में रख रहा है. पेरेंट्स सी द डोव 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 एंड ही इज गेटिंग देयर. वो उसको वहाँ पंखुड़ियाँ मिल रही हैं, पेटल्स मिल रही हैं. कम ऑन चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड एंड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री. और वो बच्चा वहाँ पर जा रहा है जहाँ बहुत ज़बरदस्त झाड़ी है एक बनियान ट्री की. एंड गैदरिंग अप एंड द टुक अप द नॉरो विंडिंग फुटपाथ विच ही लेड टू द फार थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. और उसी जगह से मस्टर्ड फील्ड की तरफ एक रास्ता जा रही है. एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी द मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ द थ्रॉन्ग्स. जैसे ही वो उस पॉइंट पर जा रहा है वहाँ से उसको बड़ी ही विचित्र स्थिति दिख रही है. वहाँ दिख रही है कि आगे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा फुटपाथ से आगे जाते हुए लोग एक बड़ा ज़बरदस्त भीड़ बना रहे हैं. एंड कवर्जिंग टू whirlpool ऑफ द फेयर और एंड द फेल्ड द वंस रिपेल्ड एंड द फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग इन. और जिस वर्ल्ड में वो जा रहा है वो वर्ल्ड, उस वर्ल्ड में फेयर वाले वर्ल्ड में वो पहली बार जा रहा है. वो इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है. बस वो इतना ज़रूर समझ रहा है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसके लिए बड़ा ही न्यू है. और अगले दिन फिर हम इसको नेक्स्ट चैप्टर आई विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 3. अभी तक हमने 3rd पेज का पहला पैराग्राफ ख़त्म किया. कल जो है आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. इन द मीन टाइम go for this study. If you are not understanding whatever I said to you, please call me in the next day. Thank you.